बराबर को सो एरिया लगा है तीनों को। तीनों को बराबर को सो लगा है। कांग्रेस का टूटे हैं तो बीजेपी का भी टूटे हैं। अच्छा, गुडा जी के आने चाहिए झुंझुनू को की बार यहाँ से। अब देखो साहब भी को तो के बेरो बटे कोई हो तिरकोने वो और कौन सी पार्टी को तब दूर रहे थे। पार्टी को बराबर रहेगा कांग्रेस को। अब क्या रात को दबदबा था। पहले यहाँ 800 की लीड होती थी कांग्रेस की सबसे ज्यादा उसकी ज्यादा हो रही है। मतदाता का हालत ये है, अभी तक उनके अंदर जो सिस्टम जो देख रहे हैं ना, मुंबई मार्केट में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो अभी लोग बाग क्या है कि तुमसे खुल के ओपन में नहीं आ रहे हैं। देखने को ये मिल रहा है। जैसा कि झुंझुनू में उपचुनाव है और सरगर्मियां तेज है, इसी जैसे कि हम गांव-गांव तक पहुंचकर आप तक चुनावी चर्चा पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अब की बार उपचुनाव में कौन सा प्रत्याशी है जो झुंझुनू से अपना लोहा मनवाने वाला है। बात करेंगे यहाँ से बीजेपी, कांग्रेस और राजेंद्र जी घूड़ा मैदान में है और भी काफी प्रत्याशी है। नमस्कार दादाजी, क्या चलिया थोड़ा सा रोलो सुनता ही अटिना हो सुनाओ तो खड़ी क्या हाल चाल है चुनाव का बताओ। कौन सा गांव का हो? हूँ तो ये गांव को चुनाव को बारे में मैंने कोनी बेरो नहीं, कौन सी पंचायत में पड़े गांव? यो खड़ोद में कुलोद में। हाँ। कताब वोट ही गांव का मैं वो मन कोनी बेरो वो भी कौन बेरोगे? ना मन विकास तो कार्य भी है क्यों दो चार अठे गांव में विकास कार्य भी है दो चार। ये आन पूछो पढ़िया लिखा ना मन हम तो आड़ू आद नमस्कार जी, ई गांव का ही होगे साहब? हां सही कहीं कहीं कौन सी पार्टी को उठे दबदबो है और जी बात करा कताब पार्टी से को कोई कठिन है कोई कठिन कोई आप काया वादवा है तो जी आपकी बार 5-4 दिन बाद में पता चला को पहले इस पहले कौन चला गया और चर्चा भी ना। हाँ, कहीं है चुनाव के वादवा कौन सी पार्टी को रोड दिख रही है ना, समझ में अब देखो सब काम हो जाएगा। सब काम हो जाएगा, मर जाएगा ना। ये गांव का माइन कुल कता मतदाता है और कौन सी 1850 क्रीम वोट है। ये गांव का माइन और कौन सी पार्टी को तब दूर रहे थे। पार्टी को बराबर रहेगा कांग्रेस को। अब क्या रात को कांग्रेस को रहेगा दबदबा की बाकी है। पोला परिवार को दबदबो रहे थे। हाँ ना, परिवार को नहीं रहे, बोरा जी परिवार को रहे। अच्छा, पोला जी दाना को नहीं। अच्छा तो अब की बार भी कांग्रेस को रेसी के गांव में ना अब की बार कौन नहीं रहे। अगर गुड्डा जी सही काट रहे गुड्डा जी काट। अब क्या कर दिया रे भाई? तू दादा ये कह रहे भी बात में दम है के कौन सी पार्टी को दबदबो रहे बड़ा। हाँ बिल्कुल। कार्य भी हुए हैं गांव में तो 2-4 कार्य हैं, लेकिन हमारे मोहल्ला में कोई ब्राह्मणा मोहल्ला में कोई विकास कार्य को नहीं, न कोई कौन सी जाति के सबसे ज्यादा मतदाता आपके गांव में? यहाँ पे चारों जाति बराबर है। जाट, चमार, मीणा और ब्राह्मण। तो आप बता रहे हो कि यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहता है और अब की बार यहाँ से गुड्डा जी के बारे में बता रहे हो। मतलब गुड्डा जी ऐसे है कि चाहे वोट बढ़िया तोड़ रहे हैं, कांग्रेस के ज्यादा तोड़े हैं, क्योंकि वोट उनके तो टूटे। नुकसान कर रहे हैं क्या वो? बीजेपी को 10% और कांग्रेस को 90%। राजेंद्र जी गुड़ा अब की बार मैदान में है, क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होगा यहाँ से अब की बार? यहाँ से 100% त्रिकोणीय है यहाँ हमारी पंचायत में ही, क्योंकि क्लौद में 1 नंबर में जा रहा है गुड्डा जी। अच्छा। इसमें 3 गांव हैं। नरसुम्बरा में बढ़िया पोजीशन में आ रहा है, जाड़ी में पोजीशन ले रहा है, और बीजेपी दोनों जगह लीड करती जा रही है, नरसुम्बरा जाड़ी में, और क्लौद में बीजेपी भी सेकंड में। कांग्रेस के जो मतदाता हैं क्या वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं? टूट गए, चमार हैं वो पूरे उन्हीं के थे। अच्छा। एससी कोटा पूरा चोट कर रहा है, क्योंकि क्लौद में एससी और वो ओबीसी दोनों मार रहे हैं। यहाँ एससी में ज्यादा। पूरे झुंझुनू में क्या होने वाला है? वो त्रिकोणीय है, कुछ पता नहीं, इतने लंबे हम दौड़ते नहीं, हम तो अपने गांव के प्रतिनिधि तो अब क्या आ गए तीनों, लेकिन आते नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें तो बोरा जी ऊपर ही ले लेते, अपना पूरा काम उनके हाथ में रहता है। क्या लगता है अब की बार यहाँ से जो बात करें, राजेंद्र जी भामू है बीजेपी के प्रत्याशी है, अमित जी ओड़ा कांग्रेस है, राजेंद्र जी आपके हिसाब से कौन अब की बार बाजी मारता हुआ नजर? यहाँ से तो हमारे पंचायत से तो भामू जी मारेंगे, और बोरा जी 3rd में जा सकते हैं, और नहीं तो सेकंड लास्ट। फर्स्ट का तो कोई मतलब ही नहीं। तो आल और पूरे झुंझुनू में जैसे बात करें, कांग्रेस बीजेपी की टक्कर होगी या निर्दलीय भी बीच में टांग अड़ाते हुए? निर्दलीय भी अपना 20,000 से ऊपर वोट ही लेके जाएगा, नीचे नहीं। अच्छा, टक्कर वाली स्थिति नहीं बन पा रही? टक्कर वाली स्थिति ऐसे कि जैसे इनके जो मेन मोमडेंस वोटर है उनके ऊपर खेला है,
तो वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं क्या आप? अब तो बाजार में क्या, हवा में तो टूटते आ रहे हैं, लेकिन ये हर बार टूटते हैं फिर अपनी जगह सेट हो जाते हैं। तो वापस ये कांग्रेस में चले जाते हैं। इसलिए अभी पता नहीं ना, वोट डाल दें तब इनका है। तो क्या फिर तो लगता है गुडा जी कांग्रेस मतलब मजबूत है अभी झुंझुनू में? हैं, अभी अगर कांग्रेस मुस्लिम मजबूती में मतदाता नहीं नहीं, टूटते हैं तो नहीं टूटते हैं तो सेकंड रह जाएंगे, फर्स्ट बीजेपी। और टूटेंगे तो थर्ड चले जाएंगे। नमस्कार दादाजी। हाँ नमस्कार। सुन, बोलिए इसी साहब। अजाड़ी गांव के हो क्या? हाँ जी हाँ जी, खेती पानी हो गई है? होगी साहब। क्या गांव है वो कौन से बिजनेस करता है या खेती करता है पूरा गांव? खेती बाड़ी भी है, कहीं नौकरी पेशा होगा भी। अच्छा अच्छा। अभी आपके झुंझुनू में उपचुनाव है, क्या लगता है अब की बार क्या होने वाला है यहाँ से? देखो गांव को तो बेरों को मैं तो गुड्डन वोट दूंगा। अच्छा अच्छा। गांव में भी है क्या गुड्डा जी के वोट? हाँ बिल्कुल ही साहब, क्या स्थिति रहने वाली है पूरे गांव में, कांग्रेस बीजेपी अभी गुड्डा जी बराबर को सो एरिया लगा है तीनों को। तीनों को बराबर को सो लगा है? हम्म। कांग्रेस का कुछ वोट टूटे हैं ये गाँव? कांग्रेस का टूटे हैं तो बीजेपी का भी टूटे हैं। अच्छा, गुड्डा जी के आने से दोनों पार्टियों को नुकसान है? हाँ जी हाँ? बिल्कुल। दोनों को नुकसान है। क्या होने वाला है झुंझुनू को अब की बार यहाँ से? अब देखो साहब भी को तो के बेरो बट्टे कोई हो। तिरकोने होगा क्या मुकाबला? हाँ देखो मुकाबला तो है ही, तीनों में कोई है। कौन सा जीत जाए कोई पता नहीं है। आपके गांव में काफी समस्याएं बता रहे हो आप। समस्या तो देखो रोड की यही समस्या है, और तो हर काम में ही हुई है, रोड हुई विकास कार्य हुए हैं क्या आपके यहाँ पे? काफी सालों से ना। कांग्रेस का राज है यहाँ पे। 5 साल से तो कुछ ही नहीं हो रहा। 5 साल से मैं हूँ, और जो दुकानदार भाई साहब है किराना स्टोर। नमस्कार जी। नमस्कार आपके जी। गांव में कुल कितने मतदाता हैं और कौन सी पार्टी का यहाँ दबदबा रहने वाला है? और पिछली बार अपने किस पार्टी? गांव के अंदर करीब 1700-1800 के करीब वोट हैं। इसमें से 1200-1300 के करीब पोल होते हैं। बिल्कुल 13। अंदाजन इतना ही हुआ है। भी 1300 जा कदे 1200 जा अब कदे की बार 1100। ज्यादा होंगे क्योंकि सब लोग आए हुए हैं फिर गाँव में। अब की बार क्या है कि करीब करीब ज़्यादा होने के लिए ज़्यादा है। फिर अब एक चीज़ और है, ब्याह शादियों का भी टाइम, उसमें लोग बाग हैं आओ थोड़े दादाजी। से विचलित हो सकते हैं। देखो ये क्लियर नहीं कह सकते हैं। अंदाजन ये लगाया जा रहा है कि 1200-1300 के करीब वोट पोल हो जाएंगे। कौन सी पार्टी का यहाँ पिछली बार दबदबा था? इसमें पिछली बार पार्टी का कांग्रेस का दबदबा था। पहले यहाँ 800 की लीड और होती थी कांग्रेस की। कांग्रेस की सबसे पिछली ज़्यादा बार 192 उसकी की लीड हुई। ज़्यादा हो रही है। और और बार अब ना, की बार ये दिख रहा है कि मेरे ख्याल में बराबर बराबर से हाँ। वोट अच्छा, तीनों बराबर। तीनों में बराबर बराबर से। इसमें SC ST का जो वोट है वो भी बट रहा है, चौधरी बाहुल्य क्षेत्र का वो भी वोट बट रहा है, और साथ के साथ में और अदर्स कास्ट में है, कोई ब्राह्मण है या और कोई है, जो भी है वो क्या है कि सब अलग अलग टाइप से गुड्डा जी के मैदान में आने से कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ गुड्डा पे? जी के आने से SC देखो SC ST का जो वोटर्स है वो प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं उससे। 90% मतदाता बहुत ज़्यादा माला उसके साथ में मान लिया लोग बाग कौन भाग सी रहे हैं। पार्टी के साथ थे पिछले चुनाव में वो लोग? पिछले साल वो पिछली बार कांग्रेस के साथ ज्यादा कांग्रेस के। ज्यादा कांग्रेस के थे, कुछ निर्दलीय भी थे कुछ पीछे। नहीं, कुछ राजेंद्र जी भामू के। बीजेपी के भी टूटे हैं कुछ। अच्छा, गुड्डा जी के आने से दोनों पार्टी को नुकसान है? हाँ, दोनों को बीजेपी को कम है बीजेपी को कम है, और थोड़ा कम है। थोड़ा क्या लगता है झुंझुनू की अब की बार मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से छिटकते देखो हुए नजर आ रहे हैं? मुस्लिम मतदाता का हालत ये है, अभी तक उनके अंदर उन्हें जो सिस्टम जो देख रहे हैं ना, मुंबई मार्केट में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो अभी लोग बाग क्या है कि तुमसे खुल के ओपन में नहीं आ रहे हैं, देखने को ये मिल रहा है। कुछ मतदाता बोलने को ये कहते हैं भाई क्या गुड्डा कह रहे के हो? कांग्रेस के मतलब मुस्लिम बताता है ना, कुछ मतलब 2-4-5% छिटक सकते हैं वो एंड फिर वक्त क्या पे। कांग्रेस वापस मैदान में रहेगी, जीत के आसपास रहेगी? जिस हिसाब नहीं से आप बता जीतेगी रहे तो हो। नहीं कांग्रेस है इस चुनाव में। इस चुनाव में कांग्रेस जीतेगी नहीं, मतलब क्या वजह है नहीं जीतने की? नहीं जीतने की तो बस यही है, एक जब तो मुस्लिम मतदाता यहाँ से टूट नहीं पा रहे हैं, SC ST में ज्यादा सेंध लगा नहीं पा रहे हैं, राजेंद्र जी ऐसे गुड्डा। नहीं है। SC ST के अंदर 400 वोट की सेंध लगा रहे हैं, उसमें से 300 वोट मतलब कांग्रेस के जा रहे हैं। 100 वोट ST के बीजेपी के भी जा रहे हैं, जैसे कि आप बता हाँ, रहे तो हो। 100 ही तो दोनों जा रहे पार्टियों हैं, को कितना नुकसान हुआ। 30,000 की लीड, जैसे हमने सुना है कई जगह कि हम्म। 30,000 की लीड थी पिछली बार। हाँ। अगर 30,000 वोट तक भी टूटते हैं कांग्रेस के तो कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं, यार वो क्योंकि एक जब सुनो टूटेंगे मेरी तो वो बात, राजेंद्र पिछली जी बार क्या हुआ कि कांग्रेस का तो सिंगल बीजेपी भी आ रहे हैं ना। वन कैंडिडेट है, जो कांग्रेस के बंधे हुए वो कांग्रेस के बंधे हुए हैं। बीजेपी में 2 कैंडिडेट हो गए, उसमें कुछ आपके दूसरे बंदों से माला पर्सनल रिलेशन भी एक दूसरे से अच्छा, मानने बामू किस तरफ जाएंगे, पूरे बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर? देखो बीजेपी की तरफ वो 90% का यही है, जो पिछली बार जो थे, जो बीजेपी से बंधे हुए आदमी में थे, वो बीजेपी की साइड में जाने की चेष्टा ज़्यादा करेंगे, आपको बताऊँ।
पहले भीतर बबलू- घात होने की संभावना है कुछ ऐसे? भीतर घात होने का अंडरग्राउंड का कुछ नहीं नहीं ऐसा पता। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है। कोई वो नहीं है, लोग बाग मतदाताओं अभी के तो पास में घूम रहे हैं, फिर रहे अब हैं, जैसे करीब बामुल करीब हमने बबलू को दिए थे ऊपर वोट। जो सामने आ रहे हैं ना, निखर के आ रहे हैं, वो पता लगने लग रहा है कि भाई भाई बबलू को दिए थे मतदाता हमने वोट और बबलू का उसी के आदेश है क्या हिसाब से। होने वाला पूरे झुंझुनू में अब की बार? पूरे झुंझुनू में अब की बार ये है कि बीजेपी जीतेगी। देखो बीजेपी का अभी तो नहीं कह सकते, देखो क्लियर बताऊं बात। टक्कर किससे होने वाली है? टक्कर जैसे बनेगी और कांग्रेस। हम और कांग्रेस के अंदर ही बनेगी, जहाँ तक अच्छा, बने। ये- क्यों सबसे ज़्यादा अपना वोटर से है ये मोमडन्स जो वोट है, इसके बारे में जहाँ कहीं चर्चा करते हैं, कुछ इसमें भी SC ST का क्षेत्र है। कुछ कट्टर जो हैं एकदम से जो बंदे, वो ये कहेंगे कि हम तो कांग्रेस को ही कांग्रेस देंगे। को ही वो देंगे। कांग्रेस के, वो बीजेपी को वोटर्स नहीं देगा बिल्कुल भी अपने यहाँ। देखने में यही आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला फिर होगा? त्रिकोणीय मुकाबले में करीब करीब इनकी 5,000 10,000 का ऊपर नीचे का ही नहीं, कांग्रेस के वोट ज़्यादा टूटे भी हैं। फिर नुकसान कांग्रेस को ज़्यादा होने लग रहा है ज़्यादा फिलहाल। रीजन यही है क्यों कांग्रेस में लेकिन SC ST जैसे का वोट सुनने में आया सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस के काफी ज्यादा मतदाता टूटे, वो स्थिति नहीं बन पा रही गाँव में। हाँ, वो इतनी स्थिति वो नहीं नहीं, बन वो पा है, रही। वो स्थिति अभी भी नहीं है। मजबूत घर-घर, स्थिति हाँ, में है कांग्रेस। मजबूत ही। नहीं मजबूत स्थिति नहीं लग में, रहा जैसे है। कि लग रहा है कि भाई जितना सोशल मीडिया मैं पे बोल चल रहा रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर हमेशा कांग्रेस 800 की लीड लेती थी। पिछले चुनाव में तो 100 कुछ वोटों की लीड थी, आप बता रहे 192 की लीड ली थी। तो अब 100 192 से भी कम हुए हैं यहाँ अब से। 192 उससे से भी अब कम है अब। अब कम है, क्योंकि इसमें SC ST का वोट है ना, टूटे है ना। उसमें क्या है कि कम से कम 100-150 वोट ये मान के चल रहे हैं कि आपको बताऊंगा तो राजेंद्र गुड्डा की साइड में जाएंगे। चुनावों तक भी समीकरण चेंज होते रहते हैं। चुनाव तक देखो, हरियाणा वाला जो चुनाव है उस टाइम में हमने खुद को कॉन्फिडेंस था, हम यहाँ बैठे बैठे आपस में यहाँ बात किया करते, अब की बार कांग्रेस हरियाणा में 101% आएगी। ये जो युवा पीढ़ी है ना, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हो तो क्या है कि अपने वो पहले वाली स्थिति पर चल रही है। युवा पीढ़ी क्या करती है आज के टाइम में, जागरूक है, ये चेष्टा करेगी यदि मैं कोई चीज़ मार्केट में निकल रहा हूँ तो मैं किस चीज़ को कैसे फाइट कर सकता हूँ। वो फाइट करने की जो क्षमता जो लोगों के अंदर आई है, वो क्या है कि वो बीजेपी की साइड में भाग 10 गए। महीने में यहाँ नहीं, मतलब बबलू ने हरियाणा के अंदर इतनी सीटें का हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी सीट आ जाएंगी। 10 महीने से बीजेपी सरकार थी, क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे? देखो अभी तक तो ये जो चल रहा है पंचायत में नहीं हुए हैं अभी तक, तो धीरे धीरे अभी आगे क्या रिस्पॉन्स आएगा क्या नहीं आएगा, तो जैसे जैसे अभी समय निकलता चुनाव है। की परिणाम की और चुनाव की कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई, कौन जीतने नहीं वाला नहीं, है, कौन अभी डिक्लेयर हम नहीं कर सकते, कोई भी बंधु नहीं कर सकता। आज के टाइम में मैं बताऊं बात, जैसे जैसे भी 3 या 4 दिन का टाइम रह जाता है ना, तब उस जाके चुनाव का जब उस प्रेजेंट स्थिति में पता लग जाता है कि भाई ये बंदा 101% लेट से जीतेगा। राजेंद्र गुडा जी तो खड़े ही रहेंगे, कहाँ बैठने वाले हैं? खड़ा रहेंगे ना तो मतलब बीजेपी यहाँ श्योर